आज हम लोग बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। कोर्स 14 में आपको विश्व भाषा हिंदी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। कोर्स 14 का 2 चैप्टर है, जिसमें हमें राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर हिंदी और दूसरा चैप्टर में है हमारा भूमंडलीकरण का महत्व। भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण का महत्व, हिंदी की वैश्विक भविष्य, हिंदी की दिशा एवं दशा की बारे में पूछे जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव जानते हैं चैप्टर 1 से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। दूसरा है, संसार में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो इसका आंसर है लगभग में है यह 6809 भाषाएं बोली जाती है संसार में। तीसरा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हिंदी के स्टूडेंट को जानना होगा कि हिंदी का लिपि क्या है। तो इसका है देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, जैसे इंग्लिश का है रोमन। संस्कृत का भी देवनागरी ही लिपि है। चौथा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा, हिंदी को विश्व राष्ट्रभाषा कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। सर्वप्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? तो इसका आंसर है राजभाषा है हिंदी। हिंदी को राजभाषा है, जिसमें राजभाषा 22 संविधान के 22 भाषा में से हिंदी एक भाषा है उसमें, तो यह राजभाषा है। छठा प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका धारा है 343 अनुच्छेद या 343 धारा, जो भी पूछे जाए तो आप वैसा ही लिखिएगा, अनुच्छेद 343 1। सातवां में है, हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाला एक संस्था का नाम? नागरिक प्रचारणी सभा या हिंदी विकास सभा। आठवां में है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी को हुआ था। 10 में है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने की है। 10वां में है, देवनागरी लिपि का किस लिपि से इसका विकास हुआ? तो इसका है ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। आप हम लोग चैप्टर 2 का प्रश्न जानेंगे। ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 में क्या क्या ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। तो पहला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है तीसरा। हिंदी विश्व में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक बोली जाती है। दूसरा प्रश्न है, विश्व पटल पर हिंदी की रचनाकार का नाम लिखे। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित, या आप अलग भी लिख सकते हैं, इसका अलग भी नाम हो सकता है, दूसरा लेखक रचनाकार का भी नाम हो सकता है। तीसरा है, विश्व हिंदी सम्मेलन किस क्षेत्र में आयोजित हुआ है? जनवरी 1975 में पहला विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था। चौथा में है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है नागपुर में हुआ। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। छठा, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? अगस्त 1976 ईस्वी को।
द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कर्ण सिंह। 8 में है मॉरिशस में कौन विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया है? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित हुआ था। 9 में है हिंदी भाषा का भूमंडलीकरण किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? डॉक्टर सुसम द्वारा लिखित पुस्तक है। 10वां है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949। इसी दिन से हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे 14 सितंबर 1949 से ही प्रथम हिंदी दिवस उस दिन मनाया गया और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये सवाल आपको इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। 11 है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है 22 भाषा। पहले 18 था, बाद में 4 भाषा को फिर से ऐड किया गया है, जिसमें आप नेपाली, कोंकणी, संस्थाली, ये 4 भाषा को ऐड किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 14 का